नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय प्रताप। स्वागत है आप सभी का फिर मेरी इस नई वीडियो में, जहां मैं डिस्कस करने जा रहा हूं रिलेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, आर्टिकुलेशन सरफेस, ग्लिनोइड लैब्रम एंड लिगामेंट्स ऑफ शोल्डर जॉइंट। तो गाइस, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेशंस। तो रिलेशंस के लिए क्या है कि सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे, फिर हम उसको समझेंगे कि एंटी रिलेशन में क्या है, पोस्टी रिलेशन में क्या है। तो गाइस, हम बनाते हैं, ये है हमारी ग्लिनोइड कैविटी। अब ग्लिनोइड कैविटी के चारों ओर क्या था? ग्लिनोइड कैविटी के चारों ओर था हमारा कैप्सूल। ठीक है, ये आ गया हमारा कैप्सूल। मेरे थोड़ा स्ट्रक्चर ड्राइंग में प्रॉब्लम है। ये थोड़ा कैप्सूल। अब बीच में ये क्या है हमारी? ये है हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इनकी नेमिंग हम बाद में करेंगे। अब जो मसल अटैचमेंट है हमारी, यहाँ पे होता है हमारा सुप्रास्पाइनेटस। ये हम लेटरल व्यू देख रहे हैं, मतलब साइड से देख रहे हैं, मतलब कंधे को साइड से देखा जा रहा है। ठीक है, लेटरल व्यू। यहाँ होगा हमारा इंफ्रास्पाइनेटस, उसके नीचे इंफीरियर रहेगा हमारा टेरिस माइनर, सबसे नीचे हमारी यहाँ रहती है ट्राइसेप्स, और एंटीरियर साइड में रहता है हमारा सब स्कैपुलरिस। जैसे कि गाइस आप सब जानते हैं, जो ग्लिनोइड कैविटी होती है, जैसे कि हम इसको ऐसे देख रहे हैं, अभी ऐसे देख रहे हैं इसको, तो ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर ये क्या है? एक्रोमियम प्रोसेस है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक्रोमियम प्रोसेस। ये हमारी एक्रोमियम प्रोसेस है। अब एक्रोमियम प्रोसेस है और हमारी ये क्या है? कोराकॉइड प्रोसेस। तो सिंस गाइस मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ वो हमारा राइट शोल्डर का है। ठीक है, और जो हमारा स्कैपुला है वो लेफ्ट शोल्डर का है। तो अगर हमारी कैविटी यहाँ है, एक्रोमियम प्रोसेस यहाँ है, तो अगर राइट शोल्डर, राइट स्कैपुला का अगर देखा जाए, तो ये जो स्ट्रक्चर होगा हमारा, जो हमारी कोराकॉइड प्रोसेस है, वो हमारी इस साइड आ जाएगी। समझने की कोशिश करिएगा आप। अगर हम राइट साइड के शोल्डर की बात करेंगे तो कोराकॉइड प्रोसेस राइट हैंड साइड आएगी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमारी कहीं कोराकॉइड प्रोसेस है। अब कोराकॉइड प्रोसेस जो है हमारी, उससे हमारी दो मसल अटैच हैं, दो मसल अटैच है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक लिगामेंट होता है, एक्रोमियम और कोराकॉइड के बीच में एक लिगामेंट होता है। ठीक है, ये ऐसे कर देते हैं, एक्रोमियम कोरोम के बीच में एक लिगामेंट होता है। और एक्रोमियम से हमारी जो डेल्टोइड होते हैं, डेल्टोइड के एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल फाइबर्स निकलते हैं। तो ये ऐसे हो गया, यहाँ से ये फाइबर्स निकले और यहाँ से ये फाइबर्स निकले। ठीक है, अब ये रेड रेड जो है वो मसल्स हैं, अब इनकी नेमिंग कर देते हैं हम। स्टार्टिंग करते हैं हम यहाँ से कर लेते हैं। ये है हमारा एक्रोमियम प्रोसेस, ये है हमारी कोराकॉइड प्रोसेस, ये है हमारे एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टोइड, एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टोइड, ये है हमारे पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टोइड, ये है हमारा सुप्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस,
teres minor, teres minor, इसको बात करते हैं कैप्सुलर लिगामेंट। साइनोवियल मेम्ब्रेन, ट्राइसिस ब्रैकाई, सब स्कैपुलर, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकाई, और कोरेकोब्रैकियलिस। और ये रहा हमारा ग्लिनोइड कैविटी। तो गाइस हमने कवर कर ली है सारा सब कुछ। आपको अगर ये डायग्राम क्लियर है कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ है तो आप इसके सारे रिलेशंस लिख दोगे। तो हम ये पढ़ रहे थे रिलेशंस ऑफ शोल्डर जॉइंट, रिलेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। अब एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी मसल अटैचमेंट हमने इसमें पढ़े और कौन कौन सी लिगामेंट्स पढ़े। हाँ ये रह गया एक, सॉरी इसको मैं कहाँ लिखूँ, यहीं लिख देता हूँ, कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, ये ठीक है ग्रीन वाला। अब मसल्स कौन कौन सी हैं इसमें देखो, एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड, ठीक है पहली, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोर, बाइसेप्स ब्रैकाई, कोरेकोब्रैकियलिस, सब स्कैपुलर, ट्राइसेप्स ब्रैकाई, ठीक है, टेरिस माइनर, इंफ्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस, और पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड। अब लिगामेंट्स की बात कर लेते हैं। लिगामेंट्स हैं हमारे कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, ठीक है, कैप्सुलर लिगामेंट, ठीक है, और ग्लिनोइड कैविटी और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हम लिखने जा रहे हैं इनके रिलेशंस। तो गाइस अब रिलेशन लिखना एकदम से आसान हो जाएगा कि कैसे कैसे एंटी रिलेशन में क्या है, पोस्टीरियर रिलेशन में क्या है, ठीक है। अब तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। एंटीरियर रिलेशन, एंटी रिलेशन में क्या क्या है भाई, एंटी रिलेशन में है हमारा, देखिए अब आप बस इसको देखिए, ये है इसकी एंटीरियर साइड, ठीक है, ये है पोस्टीरियर, ये है सुपीरियर, ये है इन्फीरियर। तो एंटीरियर साइड में क्या क्या है देखो, सब स्कैपुलरिस, एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड, कोरेकोब्रैकियलिस और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकाई, 4 मसल्स हैं, ठीक है। तो चारों मसल्स हम ऐसे करके यहाँ लिख देंगे, सब स्कैपुलरिस, ठीक है, एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड, कोरेकोब्रैकियलिस और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस, सॉरी शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकाई फेमोरिस याद आता है मुझे हर बार, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकाई, ये 4 मसल्स अटैच होती हैं एंटीरियर साइड में। अब हम बात करने जा रहे हैं पोस्टीरियर साइड की। तो पोस्टीरियर साइड में हमारे 3 मसल्स अटैच हैं, कौन कौन से देखते हैं सबसे पहले डायग्राम में।
देखिए ये तो सुपीरियर आ जाएगा, इन्फ्रास्पैनेटस, ठीक है, टेरिस माइनर और पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड, ठीक है। तो कौन कौन सी रह गई, इन्फ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर एंड posterior fibers of deltoid। अब हम बात करते हैं सुपीरियर की। अब सुपीरियर साइड में क्या है, दो मसल्स होती हैं। देखिए गाइस, डायग्राम को देखिए आप, सुपीरियर साइड में कौन कौन सी हैं। एक तो हमारी है सुप्रास्पैनेटस, एक देखो डेल्टॉइड के, ये तो क्या पोस्टीरियर फाइबर्स, ये गए एंटीरियर फाइबर्स, एक सुपीरियर फाइबर्स भी आएंगे जो इसको ऐसे कवर करेंगे, सुपीरियर फाइबर्स, ठीक है, जो इसमें डायग्राम में मैं शो नहीं कर सकता। तो सुप्रा स्पाइनेटस और सुपीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंफीरियर की। तो इंफीरियर साइड में एक ही मसल सी हमारी लॉट फिर के ट्राइसेप्स ब्रैकियाई। तो इंफीरियर साइड में कौन सी रह जाएगी आपकी, ट्राइसेप्स ब्रैकियाई। ठीक है गाइस, अब हम एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जो शोल्डर जॉइंट के साथ ही पढ़ा जाता है, जिसे हम कहते हैं रोटेटर कफ। अब रोटेटर कफ होता क्या है, असल में होता क्या है कि देयर आर सम मसल्स विच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द स्कैपुला एंड whose tendon get inserted into the capsule of the shoulder joint। मतलब कि कुछ मसल्स होती हैं जो ओरिजिन तो स्कैपुला से होती हैं, लेकिन उनके टेंडन जो होते हैं वो जो शोल्डर जॉइंट का कैप्सूल होता है उसके अंदर घुस जाते हैं, एंड दे बिकम फ्लैट, वो फ्लैट बन जाते हैं। फ्लैट बनने की वजह से वो एक मस्कुलो टेंडिनोसस कोट बना देते हैं कैप्सूल के अराउंड, है ना, जो कि शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। मैं एक डेफिनेशन लिख देता हूँ, these are the muscles which are originating from scapula and whose tendon get inserted into capsule of shoulder joint and become flat। ठीक है, फ्लैट बन गया, एंड फॉर्म मस्कुलो टेंडिनस कोट around capsule which provide stability to joint। अब मसल्स कौन कौन सी होती हैं, तो एक बार फिर से हिंदी में समझा दे रहा हूँ आपको कि कुछ मसल्स होती हैं जो कि स्कैपुला से ओरिजिन होती हैं, और वो जो शोल्डर जॉइंट का जो कैप्सूल होता है उसके अंदर घुस जाती हैं, एंड वो फ्लैट हो जाती हैं। फ्लैट होने के बाद
वो एक मस्कुलो टेंडिनोसस कोड बना देती हैं कैप्सूल के अराउंड, जो कि शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब मसल्स कौन कौन सी हैं? वो मसल्स ऑफ रोटेटर कफ। ठीक है, जो रोटेटर कफ की मसल्स हैं वो 4 मसल्स थी। सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस, टेरिस माइनर और सब स्कैपुलरिस। अब आप वो डायग्राम मेमोराइज करिए, देखिए यही है मसल्स, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर और सब स्कैपुलर। ये एक कोड बना रही हैं चारों तरफ से, इसी को हमने कह दिया रोटेटर कफ। अब बात करते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट की। ये जॉइंट स्टेबल कैसे रहता है? स्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट, तो जो जॉइंट की स्टेबिलिटी है वो 2 रीजन की वजह से होती है। एक तो भाई हमारा ग्लिनोइड लेब्रम, ये बताऊंगा कैसे, और दूसरा रोटेटर कफ। अब ग्लिनोइड लेब्रम जो होता है वो ग्लिनोइड कैविटी को डीप कर रहा था, इसको डीप कर दिया ग्लिनोइड लेब्रम ने, तो अच्छे से आर्टिकुलेशन कर दिया। और रोटेटर कफ ने क्या किया, ये 4 मसल्स अपनी कैप्सूल के चारों ओर लगा दी, जिससे कि वो स्टेबल हो गया। मीन्स उसको इजीली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा ना, जब अच्छे से जकड़ लिए चारों मसल्स ने उसको चारों ओर से। तो गाइस शोल्डर जॉइंट में बस इतना ही था। हम पढ़ चुके हैं यहाँ इसके बारे में, क्या क्या पढ़ चुके हैं हम, देखिए गाइस। हमने आर्टिकुलेशन सरफेस पढ़ी, ग्लिनोइड लेब्रम के बारे में पढ़ा, लिगामेंट्स के बारे में पढ़ा, लिगामेंट्स का डायग्राम देखा, उसके बाद ब्लड सप्लाई पढ़ी, ब्लड सप्लाई की ट्रैक पास, ब्लड सप्लाई की ट्रैक मास, और रिलेशन पढ़े शोल्डर जॉइंट के, मसल अटैचमेंट पढ़ लिए। फिर उसके बाद हमने इनके रिलेशन को लिख के देखा कि एंटीरियर रिलेशन में क्या है, पोस्टीरियर रिलेशन में क्या है, सुपीरियर में क्या है, इन्फीरियर क्या है। रोटेटर कफ के बारे में पढ़ा कि 4 मसल्स जो होती हैं वो स्कैपुला से ओरिजिन होती हैं, लेकिन कैप्सूल में घुस जाती हैं, वहाँ जाकर फ्लैट हो जाती हैं और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। 4 मसल्स कौन कौन सी थी? सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर और सबस्कैपुलरिस। और स्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट जो प्रोवाइड कराती हैं वो ग्लिनोइड लेब्रम और रोटेटर कफ कराते हैं। सो गाइज शोल्डर जॉइंट में बस इतना ही है। होप आपको वीडियो समझ आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।